नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश हनीसकल इसके लेसन 7 को पढ़ेंगे। लेसन 7 का नाम है फेयर प्ले, निष्पक्ष न्याय। लेसन 7 के पार्ट 2 को हम यहाँ देखेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों की मित्रता का बंधन इतना मजबूत था, इतना प्रगाढ़ था कि यदि उनमें से एक व्यक्ति बाहर जाता तो दूसरा व्यक्ति उसके परिवार का ख्याल रखता। गांव भर में उनकी दोस्ती प्रसिद्ध थी। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसने अपनी कुछ संपत्ति को जुम्मन को स्थानांतरित कर दिया था और जुम्मन के परिवार के साथ वह अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। उसे विश्वास था कि जुम्मन उसका ख्याल रखेगा, लेकिन कुछ समय बाद विवाद बढ़ते चले गए, डिस्प्यूट्स होते चले गए। उसकी पत्नी का और जुम्मन का दोनों का व्यवहार उस बूढ़ी महिला के प्रति अच्छा नहीं रहा और अंत में वह अपमान का घूंट सहन कर उसने मासिक भत्ते की मांग की। जब उसको मासिक भत्ता देने से जुम्मन ने मना कर दिया तो उसने ये फैसला किया कि वह इस मामले को पंचायत तक ले जाएगी और पंच ही इसका फैसला करेंगे। अब आगे देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगी या पंचायत का आयोजन हुआ। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज भगवान की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। मेरी चाची को मुख्य पंच नॉमिनेट करने दीजिए। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। मैं उसके निर्णय का पालन करूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनेमी। पंच ना तो दोस्त और ना ही दुश्मन जानते हैं, यानी उनकी दृष्टि में सभी बराबर होते हैं। What do you say to अलगू चौधरी? आप अलगू चौधरी के विषय में क्या कहते हैं? The old lady announced. उस वृद्ध महिला ने कहा। Fine, replied जुम्मन, hiding his joy over this unexpected piece of luck. जुम्मन ने कहा, अच्छा। जुम्मन ने अपनी खुशी छिपाते हुए अपने अनचाहे भाग्य पर प्रसन्न होते हुए जवाब दिया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची आप मेरी और जुम्मन की मित्रता से परिचित हो। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। चाची ने उत्तर दिया, मैं यह जानती हूँ, बट आई आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मित्रता के लिए अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। पंच के हृदय में भगवान का निवास होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज भगवान की आवाज है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और इस प्रकार उस वृद्ध महिला ने अपने मामले को विस्तार से बताया। जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। आप और मैं दोनों पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। आपकी चाची मुझे भी उतनी ही प्रिय है जितनी कि आपको। नाउ आई एम ए पंच। अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। आप और आपकी चाची मेरे लिए समान हैं। इक्वल मीन्स समान। What have you to say in your defense? आपको आपके बचाव में क्या कहना है? 3 years ago began जुम्मन। जुम्मन ने कहना शुरू किया, 3 वर्ष पहले। My aunt transferred her property to me. मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे स्थानांतरित की। I promised to support her as long as she lived. मैंने उससे वादा किया। Promised, मैंने उससे वादा किया। टू सपोर्ट, सहारा देने का।
एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वह जीवित रहेगी तब तक मैं उसको सहारा दूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और जितना मैं कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। मेरी पत्नी और इनके बीच एक दो बार झगड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसको नहीं रोक सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ते का दावा कर रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे बस यही कहना है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, जुम्मन से अलगू और अन्य व्यक्तियों द्वारा जिरह की गई। देन अलगू अनाउंस्ड, और तब अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हम इस मामले को सावधानी से समझ गए हैं। यानी अलगू चौधरी और अन्य लोगों के ये बात समझ में आ गई थी कि मामला क्या है। इन अवर ओपिनियन, हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जुम्मन को आवश्यक रूप से अपनी चाची को मंथली अलाउंस मासिक भत्ता देना चाहिए, या फिर इसके अतिरिक्त वह उनकी संपत्ति को वापस दे सकते हैं। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम बीन टुगेदर, अब यानी इस निर्णय होने के बाद इन दोनों मित्रों को कभी भी साथ नहीं देखा गया। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनके मित्रता का बंधन टूट गया था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, वास्तव में जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया था, दुश्मन बन गया था और उससे बदला लेना चाहता था। यहाँ इस लेसन का पार्ट 2 समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।